हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या क्या कंडीशनों पर रजिस्ट्रेशन कराना है और हमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने, ये चीज़ हम लोगों को देखेंगे सबसे पहले। अब सर रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिटेशन तो हम लोग जानते हैं कि सर अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख का टर्नओवर है तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। क्या करवाना? रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। आप अंदर आ जाओ। करूँ स्टार्ट से? करें। टॉपिक हमारा था रजिस्ट्रेशन का। अब बात आती है कि सर रजिस्ट्रेशन किन किन को करवाना है, किन किन को करवाना नहीं है। सर क्या मैं करवा सकता हूँ? क्या मैं करवा सकता हूँ? मैंने पहले बोला जिसका टर्नओवर एनुअल कितना है 20 लाख से ऊपर है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन 22 के अगेंस्ट अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो पर्सन क्या है? लायबल है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वो लोग जीएसटी के अंदर क्या करवाने के लिए लायबल है जिनका टर्नओवर पूरे साल का 20 लाख से ऊपर। सर जीएसटी तो आज एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 में। तो ये टर्नओवर का मीनिंग क्या होगा? टर्नओवर मतलब हो गया एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब गवर्नमेंट आपका 16 और 17 का टर्नओवर देखेगी। अगर आपका उस टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर जिसको हम एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीगेट टर्नओवर। मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब होता है पिछले ईयर का। कि हमें पीछे का देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर मीन होता है कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हमको चेक करना है कि क्या पिछले ईयर का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा था। जैसे मैं यहाँ बोलूँ, अगर एक्सेल शीट में मैं आपको समझाऊँ कि मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ या 10 साल से, मैंने बोला 2014-15 में मेरा टर्नओवर 10 लाख रुपए था। 15-16 में टर्नओवर 15 लाख था। 16-17 मेरा टर्नओवर 21 लाख हो गया। देन इन दोनों में मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं था बट 21 हो गया। ठीक है, इस वाले में रजिस्ट्रेशन करवाना मुझे कंपल्सरी। तो गवर्नमेंट इस ईयर को काउंट नहीं करेगी। किसको काउंट करेगी? वो आपको प्रीवियस ईयर को काउंट करेगी, जिसको हम बोलते क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि लास्ट ईयर के टर्नओवर को चेक करना है, क्या हम उस टर्नओवर में हमारा पूरे साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर था क्या? अगर था तो ठीक है, नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं। 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऐसे पर्सन जो लायबल ही नहीं है टैक्स के, मतलब जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 क्या लिखा है? सेक्शन क्या लिखा है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 22 तो समझ में आ गया कि जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 23 भी आपको समझ में आ गया कि ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है या ऐसे लोग जिनका काम ही जीएसटी के अंदर नहीं आता है या वो ऐसा काम कर रहे हैं जीएसटी उन पे एप्लीकेबल नहीं होती, तब भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। या उनकी आइटम टैक्स फ्री है तब भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 24 में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अभी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर दिखाते हैं आपको। पर ये हेडिंग क्या लिखा है? 22 समझ में आ गया था। पर्सन लायबल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई पर्सन लायबल है तो क्या भरेगा? 22। अगर पर्सन लायबल नहीं तो क्या भरेगा? 23। एंड देन पर्सनल 24 क्या बताता था हमारा?
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी में लेना है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो आप पे हम पेनल्टी लगाएंगे, आपको जेल करेंगे, या बहुत सारे उन्होंने अपने अपने लॉ निकाल रखे हैं कि आपको इतने टाइम की सजा होगी या कुछ भी जो उनका रूल है। पहले पर्सन ऐसे 10 लोग हैं जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि आपको तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, आपका टर्नओवर 1 रुपये का हो या 100 करोड़ रुपए का, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। पहला है क्या? पहला है इंटर स्टेट। अगर एक पर्सन दिल्ली से यूपी माल बेचे या यूपी से दिल्ली माल बेचे, मतलब दूसरे स्टेट से काम करता है और उसने पूरे साल में 1 रुपए का भी माल बेच दिया ना, तो उसके अंदर आपको क्या लेना? रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाए। क्या हो जाएगा? हमको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा आता है कैजुअल टैक्स पर्सन। कैजुअल जानते हो क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सीजन टाइप बिजनेस, विंटर आई तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, विंटर खत्म हो तो बिजनेस बंद कर लिया, तो कौन से पर्सन होते हैं वो? आपके कैजुअल पर्सन होते हैं। कि उनको भी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैजुअल पर्सन में आते हैं देन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तीसरा टॉपिक है रिवर चार्ज। क्या लिखा है? रिवर चार्ज। ठीक है, इसके बारे में अभी सीखते हैं। देन फोर्थ क्या है? जो यहाँ का नागरिक नहीं है और यहाँ पर आके काम कर रहा है और यहाँ से इनकम कर रहा है, क्या उस पर उससे टैक्स नहीं ले हम लोग? ले। ठीक है, हाँ। तो फोर्थ क्या था? तो उसको भी जीएसटी के अंदर क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। टॉपिक 5 टीडीएस। ठीक है, इसके बारे में भी हम करेंगे। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट 7। आईएसडी। आईएसडी का मतलब क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई पर्सन किसी को सर्विस देता है, क्या देता है? सर्विस देता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत रहेगी। टॉपिक 8 एजेंट। क्या लिखा है? एजेंट। अगर कोई पर्सन एजेंट का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माल ले जाता है, उसके बीच में जो कमीशन लेता है वो उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। जो गांधीनगर में काम चलता है ना, गद्दी का काम, वो लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाना उनको कंपलसरी हो जाए। अब आप उनको एज अ पार्टी ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? उनको एज अ पार्टी ट्रीट करेंगे, ना कि एक प्रमोटर सब करेंगे। अब उनको आप पार्टी मान के करेंगे। फोर्थ क्या है? 9 क्या है आपका? ऑनलाइन डाटा। कि अगर कोई ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम करे, वो 50 पैसे का भी काम करता है, देन वो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो जीएसटी में लाए हैं वो 10वां टॉपिक है। वो क्या ला दिया? नोटिफाई। कि गवर्नमेंट को अगर लगाना कि और लोग भी चाहिए तो और लोगों को शामिल कर सकती है गवर्नमेंट। नोटिफाई का मतलब होता है कि ये तो लिमिट है, कि ये तो है ही है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इनमें और लोग भी ला सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना रहेगा कि अभी ये लोग भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर एक आध छूट गया होगा तो इसलिए हर वर्ड के आगे वो ऐसा वर्ड लिख देते हैं नोटिफाई, कि हम इस पर नोटिफिकेशन डाल देंगे कि ये लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो सेक्शन 24 समझ में आया? सेक्शन 24 क्या बोलता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अब हमारा सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29 और सेक्शन 30 रह गया। इसको हम कल करेंगे। अब सेक्शन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। कल मैं जब आऊँ तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके दिखा देना कि सर देखिए टैक्स लगाने में ये गलती हो रही है, ये गलती है, ताकि आप लोग मुझे दिखाएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग ये गलतियाँ हो रही हैं। अगर मैं अभी एरर बताऊँगी टैक्स करते वक्त ये गलतियाँ आप लोगों को आ रही हैं, शायद आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा। जितने आज के 3 टॉपिक कवर हुए ना, आगे। अब सर मैं एक स्टेट में काम करता हूँ, मेरी कई ज़्यादा मतलब ब्रांच है मेरे ऑफिस में, दिल्ली में मेरी 5 ब्रांच है, तो क्या सर मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिल सकता है? नहीं।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक स्टेट में काम करते, क्या बोला, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईच स्टेट, चाहे आप स्टेट में या यूटी मीनिंग क्या था हमारा, यूनियन टेरिटरी, या आप स्टेट के मतलब में काम करते हो या यूनियन टेरिटरी में काम करते हो, तो आप सभी के लिए क्या मिलेगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्या, अगर आप दिल्ली में ही आपकी 5 ब्रांचेज हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होगा, आप 5 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है। सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, यहाँ क्या बोला उसमें, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, क्या बोला है, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट। पहला टॉपिक था सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईच स्टेट। अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरा दूसरा गोडाउन यूपी में है, तो मुझे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यूपी का अलग, क्योंकि यूपी का नंबर कितने से स्टार्ट होता है, 09 से स्टार्ट होता है, दिल्ली का कितने से स्टार्ट होता है, 07 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे दिल्ली में भी एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यूपी में भी 09 से रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रहेगा। उसने बोला कि अगर आपके सेम स्टेट में 500 ब्रांच है ना, तब भी आपको क्या मिलेगा, एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट। क्या होता है ये आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, मतलब एक स्टेट में आपको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्या, आपको एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ सर, नहीं मुझे चाहिए सर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो किन किन कंडीशनों पे मुझे एक से ज्यादा एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, जब आपका बिजनेस वर्टिकल होगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से नहीं मिलता होगा। एक मेरा बिजनेस कंप्यूटर का बिजनेस है और एक बिजनेस पे मैं एक बिजनेस में मैं एसी देखता हूँ, दोनों मेरे अलग अलग पार्ट हैं। जब हमारा बिजनेस अलग, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से नहीं मिलेगा, देन हमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आपका एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से मिलेगा तो आपका उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि आप अपने माल को अपनी ब्रांच में ट्रांसफर भी करोगे तब भी रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, टैक्स तो लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपका बिजनेस एक जैसा है तो आपको पूरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको पूरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस टाइप अलग है ललित, अगर आपका बिजनेस टाइप अलग अलग है तब आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं हर स्टेट में। भैया एक ब्रांच यहाँ पे, एक गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी। क्या बोला है ऊपर, उसका भी टैक्स लगा के पानी। बिल्कुल। जब तो रजिस्ट्रेशन कर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो नंबर कितना मिलेगा यूपी का, 09। दिल्ली का कितने से, यूपी से दिल्ली जाएगा तो क्या लगेगा, टैक्स नहीं चार्ज करोगे। गोडाउन मान लो, गोडाउन तो गवर्नमेंट को इनकम चाहिए ना। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्स से वाई विलेज माल बेचो, मुझे नहीं मतलब, मुझे टैक्स दो, मुझे पैसा दिया। इधर इधर अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट। अब आपने अगर पहले जो अकाउंट साइड से या टैक्सेशन से रिलेटेड होगा तो उसने एक वर्ड था, शायद आगे आएगा, बताता हूँ। एक डिस्टिंक्ट पर्सन होता है कि अगर आप एक दिल्ली में व्यापारी हो और एक आपका ऑफिस यूपी में, तो आपको उनको क्या माना जाएगा, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब दो अलग अलग लोग माने जाएंगे। क्या माना जाएगा उनको, अलग, उसको डिस्टिंक्ट बोला जाएगा। जीएसटी में क्या, जीएसटी, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन है वो हमारे लिए। मतलब दिल्ली वाले के लिए यूपी वाला क्या है, वो डिस्टिंक्ट, और यूपी वाले के लिए दिल्ली वाला क्या है, डिस्टिंक्ट। मतलब उसकी ब्रांच है लेकिन आप किस नाम से डिनोट करोगे उसको, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब वर्टिकल बिजनेस की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वही होता है। मैंने बोलने वाला रिलेटेड पर्सन, यहाँ पर जो मैंने डिस्टिंक्ट बताया था रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलता है उसको रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है हमारा, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है उसे हम क्या बोलेंगे। अब आता है बिजनेस वर्टिकल, सेक्शन 2 सब सेक्शन एक्टिव में बोलता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन हमारे वो पर्सन, बिजनेस वर्टिकल हमारा वो होता है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से मिलता नहीं या फिर डिफरेंट है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, ठीक है, जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। देखिए अगर आप लोग इनमें कर लेंगे ना तो जीएसटी में पूरी मार्केट में क्रेज है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, थोड़ा बहुत भी गाइड कर सकते हैं कि सर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन इस सेक्शन के अंदर करवाना है
सर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में जानते हैं तो वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप जाके बोलोगे सर मैं जीएसटी नहीं जानता, जीएसटी है क्या, मुझे सेक्शन ही नहीं पता क्या है, कैसे काम करना है, तो फिर उसको भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, यार मैंने जो लड़का हायर करा वो ही नहीं जानता तो मैं पैसा पैक किस चीज़ पे करूँ। तो आपको ना एज अ एडवाइस देके काम करने के ये कर सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर बता दिया था। अब बात आती है कि सर मैं अगर एक जॉब वर्कर हूँ, मैं लोगों का काम लेके काम करता हूँ, मैं सेल भी करता हूँ, लोगों का काम लेके माल भी बनाता हूँ, तो क्या जो मैं माल बनाता हूँ, ठीक है, माल बनाता हूँ वो भी क्या मेरे एग्रीगेट टर्नओवर पे जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, वो भी जुड़ेगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर। सपोज मैंने पूरे साल में 19 लाख का माल बेचा है और मैंने दूसरों के यहाँ जाके काम लिया, मैंने कहा सर मैं ये आपका काम कर सकता हूँ, आप मुझे 1.5 लाख रुपए देंगे तो मैं आपका काम कर दूँगा, तो मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 20,50,000 रुपये। तो मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नहीं भैया अभी आपने बताया था ना, जैसे अभी आपने जैसा थर्ड वाला मेथड बताया था, पहले वाले में बताया था कि 20 लाख तक नहीं लेना, और जब थर्ड वाले में बताया था कि सबको लेना कंपलसरी। सेक्शन 24 बोल रहा सबको लेना कंपलसरी, लेकिन उसके अंदर भी तो 20 लाख रुपए वाले होंगे ना, उसके बाद यहाँ से लेके जाएंगे। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जॉब वर्कर हूँ क्या मैं रजिस्ट्रेशन करवाना लायबल है या नहीं है? उसके अंदर लिखा था क्या? किसी बात करो सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 में क्या बोला था आप लोग एक बार बताएंगे सभी? कंपलसरी किन किन कंडीशनों पे था? 10 कंडीशन थी, 9 कंडीशन तो आप लोगों को पता थी। 9 कंडीशन कौन सी थी हमारी? पहले इसको एक बार पढ़। अगर पूछना है या पढ़ना है इसको पूछो, पूछो क्या पूछना है? किसी को पूछना है फिर आगे बढ़े तो हाँ बोलो। 20 लाख रुपए का माल लेता है साल में, हाँ लेकिन माल लेता बाहर है, जिसकी नंबर तो चाहिए बिल्कुल सही टैक्स तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली का पर्सन दिल्ली में जॉब वर्क कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें कि जब आउटसाइडर आ जाएगा ना तो रजिस्ट्रेशन का दिल्ली 20 लाख रुपए काम करते हैं देखिए इधर भाई सबसे ज़्यादा वही सही है। मैं उसको इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि वो लोग क्वेश्चन पूछ तो रहा है, बाकी और भी तो आप बैठे हो, आपने किसी ने पूछा चाहे वो गलत है सही पूछा, पूछने की हैबिट तो डालना है। आप लोग किसी ने पूछा एक बार भी नहीं पूछे कि सर ये जीएसटी नंबर कैसा है, क्या नोट वाले कैसे मिलेगा, क्या वो पूछ तो रहा है एटलीस्ट। आप लोग से मैंने कहा कि आप लोग एफर्ट ही नहीं डालते पूछने का, तो पूछें सर सेक्शन 24 में कौन कौन से लोग आएंगे, क्या दिल्ली वाले आ सकते हैं या यूपी वाले आएंगे? तो अगला बंदा एक ही जो बैच में पूछ रहा है सब भाई सही है तो पूछता रहे भाई। ऐसे आगे समझ में आ गया ये? किसी को इसमें डाउट है? सेक्शन 24 बता दोगे अगर आपसे कोई पूछेगा तो? ठीक है कि सर ये कंडीशन के अंदर टैक्स तो आपको देना ही है गवर्नमेंट को। अगर आप 1 रुपए का माल भी ना बाहर बेचेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं करवाया और पकड़ लिया ना गवर्नमेंट ने आपको, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है और जितना आपका टैक्स की चोरी है वो आपसे लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अलग से कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि अगर आप जीएसटी के अंदर अगर चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे आज के सेक्शन कितने कवर हुए हैं? 22 पर्सन लायबल टू टैक्स, 23 पर्सन नॉट लायबल टू टैक्स और 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस क्या था? जो लास्ट ईयर का टर्नओवर हम लोग चेक करेंगे क्या जो लास्ट ईयर का टर्नओवर जो गया क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू 20 लाख से ऊपर है। अगर उस टर्नओवर की वैल्यू 20 लाख से ऊपर है देन हमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अगर नहीं है। अगर पिछले 20 साल में हमारा टर्नओवर इतना नहीं है, लेकिन जो हमारा आज जुलाई का महीना आया है इसमें हमारा टर्नओवर 20 लाख रुपए का हो गया तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने किसकी बात करी है? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलता है?
लास्ट ईयर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था क्या कि इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ चल रही थी बात। उसके बाद था सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट। अगर आप दिल्ली या यूपी में आपकी ब्रांच है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल स्टेट में काम करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कब मिलेंगे आपको, जब बिजनेस आप लोगों का क्या होगा, वर्टिकल होगा, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होगा, क्लियर है। उसको जो अलग अलग बिजनेस होंगे उसको क्या माना जाएगा, मतलब एक से दूसरे को अपोजिट माना जाएगा। और वर्टिकल बिजनेस के मतलब क्या था, अलग अलग, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से लिंक नहीं होना चाहिए, क्लियर। वर्टिकल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों को पढ़नी है तो पढ़ने, बस यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा है क्या, डिफरेंट। क्या लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम यूज ऑफ अदर बिजनेस वर्टिकल। एग्रीगेट टर्नओवर बता दिया था, एग्रीगेट टर्नओवर की सेक्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब सर क्या सभी स्टेटों में स्पेशली हमें 20 लाख का टर्न नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट ऐसे मेंशन करें जिसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए का, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है सेक्शन 22 के अंदर, पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या जिसका टर्नओवर 10 लाख से, लेकिन 10 लाख किनके लिए, ये स्पेशली स्टेट है जिनके गवर्नमेंट ने मेंशन करें। आप लोग एक बार देख लीजिए कौन कौन से स्टेट है जिनका टर्नओवर अगर पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा का है तब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। स्टेट पर चल गए, इसको हम स्पेशल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल स्टेट। ऊपर लिखा भी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्या लिखा है, स्पेशल स्टेट कैटेगरी, ठीक है। तो आपका ये था, आप लोग इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जो मेन था ना वो बेसिकली आपका सेक्शन 24 ही था और सारी चीज़ उसने ही कवर कर ली। क्या कर लिया है, उसी ने सारी चीज़ आपकी क्या कर ली है, कवर कर ली है। इसमें आपको कुछ चीज़ कवर करने की जरूरत